जय हिंद। आप लोग मेरे फर्स्ट वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। अब इस सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परमाणु संख्या देखेंगे कि किस तत्व का कौन सा परमाणु संख्या है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखेंगे। यह केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिस्ट्री का जड़ है ये। अर्थात ये चीज जब तक आप नहीं जानेंगे तो केमिस्ट्री को एक सुर में, एक वे में, एक फ्लो में नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप देखें ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कि फर्स्ट सेल में आपका एक सबसेल पाया जाता है, सेकंड सेल में आपका दो सबसेल पाया जाता है, थर्ड सेल में आपका तीसरा सबसेल पाया जाता है। ये आपका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है ना। फर्स्ट में एस सबसेल, सेकंड में आपका एसपी सबसेल, थर्ड में आपका एसपीडी सबसेल। एक सबसेल में अधिकतम, यानी कि यहां पर सिंगल जो देख रहे हैं इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर एस में आपका अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऐसे समझिए इस बात को आप। एस सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 2। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 6। और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? आपका 10 हो सकता है ना जी। इलेक्ट्रॉन जो इसमें रहता है वो एक इस साइड का इलेक्ट्रॉन जो इसमें रहता है, एक अगर इस ऊपर की ओर है मुंह तो एक का क्या होगा? नीचे की ओर मुंह होगा। और इसी वे में पूरा में इलेक्ट्रॉन इसी तरीका से भरा होता है। अब यहां पर देखिए, यहां नाभिक में आपका, आप जानते हैं कि नाभिक में आपका प्रोटॉन रहता है, और जितना प्रोटॉन आपका नाभिक में रहता है कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। और यही प्रोटॉन संख्या से आपका प्रायोगिक टेबल का निर्माण हुआ है। और इसमें प्रोटॉन संख्या, यानी कि इसमें अगर एक प्रोटॉन है तो उस तत्व का प्रोटॉन संख्या 1 है तो उसे प्रायोगिक टेबल में फर्स्ट स्थान में रखा गया है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान सपोज दैट कि हम हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन का नाभिक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका जो कक्षा होगा उसका ये होगा, है ना जी। एक कक्षा होगा इसके पास। क्यों? क्योंकि इसके पास मात्र कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके नाभिक में एक प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। तो आपको पता है इसका जो कक्षा है वो 1 है ना। और सबसेल जो है वो क्या है? एस है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा तो आप इसका क्या लिखिएगा? आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 1s1। ये 1 कक्षा की संख्या, s आपका सबसेल को दर्शा रहा है, और ये 1 आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा रहा है। अर्थात हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s1 होगा, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, अपना अष्टक पूरा करने के चक्कर में रहता है। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 कंडीशन हो सकता है। या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसका ये जो सेल है वो खत्म हो जाएगा, अर्थात ये शांति महसूस कर लेगा। दूसरा कंडीशन, या तो इसके पास मात्र एक सबसेल है, यानी कि जगह कितना और 1 इलेक्ट्रॉन का है, या तो वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर ले या फिर ले ले, है ना जी। तो क्या होगा? इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और ये शांति प्राप्त कर लेगा, है ना। तो दुनिया में सभी शांति प्राप्त करना चाहता है ना। जो सिंगल है डबल होना चाह रहा है, जो डबल है वो आप खुद समझ लीजिए क्या होना चाहता है ना। तो ये चीज आप समझने का कोशिश कीजिए। अर्थात इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, और इसी चीज के लिए हाइड्रोजन परेशान रहता है, ठीक। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, जितना का जरूरत होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हीलियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हीलियम में क्या होता है? हीलियम का प्रोटॉन संख्या कितना है? 2 है ना जी। हीलियम का प्रोटॉन संख्या 2 है। तो हीलियम का स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा? ये नाभिक हो गया हीलियम का, और इसका सेल ये हो गया, और इसका सबसेल एस होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 2। अब बताइए, ये देखिए, है ना जी। ये कक्षा 1 और सबसेल एस और इलेक्ट्रॉन 2 भरा हुआ, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखिएगा 1s2 लिखिएगा ना, तो 1s2 में अर्थात इसका क्या है कि ऑर्बिटल, यानी कि सबसेल भरा हुआ है। इसको ना तो लेने की जरूरत है ना तो देने की जरूरत है, अर्थात ये अक्रियाशील समूह है, अक्रिय गैस है। किस प्रकार का गैस है? अक्रिय गैस है। ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये रिएक्शन में भाग नहीं, ये किसी से अभिक्रिया नहीं, क्योंकि ना तो इसको लेने की जरूरत है ना तो देने की, लेकिन ये रिएक्शन में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि इसको लेना भी है, देना भी है, जो भी हो सके वो ये करने में तत्पर रहता है। क्लियर। आगे अगर आप 3 को समझें, 3 आपका कौन सी है? लिथियम है। तो लिथियम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। ये नाभिक हो गया लिथियम का, ये सेल, फर्स्ट सेल में आपका सबसेल K2 है, 1 2 है। तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन बचा है,
अर्थात ये दूसरा सबसेल का निर्माण करेगा। दूसरा सबसेल का निर्माण करेगा तो कौन सा, एस भी है, इसमें पी भी है। इसके पास मात्र इलेक्ट्रॉन बचा है कितना, एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना जी। अब इसके पास खाली कमरा कितना बचा हुआ है, खाली कमरा इसके पास 1 2 3, अर्थात इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि इसको आसानी किस में होगा, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में या फिर ये इलेक्ट्रॉन दे देने में। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देते ये सब सेल खत्म हो जाएगा इसका, ये सब सेल, ये सेल अब इसका खत्म हो जाएगा। ये सेल जैसे खत्म होगा ये थोड़ा सा राहत महसूस करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक कुंटलिया बोरा है इसके पास, उसमें एक धान धरा हुआ है, अगर वो एक धान को ले लेगा तो ये बोरा को फेंक सकता है, थोड़ा सा हल्का महसूस करेगा ना। ठीक उसी प्रकार से इसके साथ भी अभी वही घटना हो रहा है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दान दे देगा। ये सेल संख्या 1 है, ये सेल संख्या 2 है। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे तो कैसे होगा, 1s2 2s, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2s1 है ना। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, कितना है, 1 है ना जी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अभिक्रिया में जो भाग लेता है तो बाह्य सेल का इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात ये भाग लेगा, या तो ये दे देगा या फिर लेने का कोशिश करेगा, क्योंकि ले तो पाएगा नहीं, क्योंकि इसको बहुत लेना पड़ेगा। अगर अष्टक पूरा करना तो 7 लेना पड़ेगा, 7 लेना बहुत मुश्किल है, 7 नहीं ले पाएगा, तो ये बदले में क्या करेगा, एक दान दे देगा। दान देना धनायन कहलाता है। तो धनायन कौन, धातु होता है। यहाँ से अगर आप इस चीज को सीख जाते हैं तो बहुत चीज आप सीख जाएंगे। आप जानेंगे कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, और सब भी बहुत सारा गुण, कौन क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, बहुत सारा चीज आप सीख जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे आपका 4 नंबर पे बोरॉन है। 4 पे क्या है, बेरिलियम है ना जी। तो बेरिलियम का स्ट्रक्चर आपको कैसा होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये इसका पी जो है कि पूरा तरह से खाली रहेगा। तो इसको इसका कैसे दे सकते हैं आप, ऐसे दे सकते हैं 1s2 और 2s2, अर्थात ये क्या करेगा, बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है। अब 6 तो इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं पाएगा, 6 अष्टक पूरा करने की 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन 6 तो ले नहीं पाएगा, तो बदले में क्या होगा, 2 ये दे सकता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5वां नंबर पे है आपका कौन सी, बोरॉन। बोरॉन में क्या होगा कि ये बोरॉन है, सपोज दैट इसका सेल फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल है ना जी। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितना है, 5, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p, p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो बाह्य सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 2 1 3, अर्थात इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। क्लियर। 5 नंबर हो गया आपका। 6 नंबर, 6 नंबर में क्या होगा, 6 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे कार्बन का, तो क्या होगा, ये कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें s 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, फिर p में आपका कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 1 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है ना ये। तो इसका बाह्य सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दुगना 4, तो बाह्य सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। अब बताइए आपकी ये क्या करेगा, इसको देना भी है 4 और लेना भी है 4, तो क्या करेगा, ये दान करेगा या ग्रहण करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अधिकतर ये साझा करने का कोशिश करेगा, है ना जी। किसी को बोलेगा भैया मेरे पास भी 4 है, तुम भी अपना 4 दे दो, हम साझा कर लेते हैं, है ना, या फिर 4 आदमी को पकड़ कर लाएगा और साझा कर लेंगे, 4 4 8 उठ जाएगा, अर्थात ये साझा करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये चीज आप समझ चुके हैं। अब सपोज दैट आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, इसमें और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, P2 की जगह P3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल होगा, नाइट्रोजन को समझने का कोशिश कीजिए आप। 7 नंबर पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होता है, इस प्रकार से होगा, यहाँ पर नाभिक है S, यहाँ भी भरा रहेगा, यहाँ भी भरा रहेगा, 1 2 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। अब देखिए इसका बाह्य सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 3 2 5 है। अब बताइए ये दान करेगा या फिर ग्रहण करेगा, किसी से लेना, दान करना है 5 दान करना पड़ेगा, ग्रहण करना तो 3 ग्रहण। इसके लिए ग्रहण करना उचित
है ना जी, लेना उचित है, देना घटी की सौदा रहेगा। तो ये क्या करेगा, किसी अन्य तत्व से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे ही 5 आ जाए ना, जब किसी बाह्य शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाए तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 - 5 करके निकाला जाता है। तो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकल जाएगा, 3। बाह्य शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना, 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3, अर्थात इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा। बात समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से। अब एक और बढ़ा दीजिए ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन यहां और आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो इसका बाह्य शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 2 6, टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो इसको जरूरत कितना इलेक्ट्रॉन, 8 - 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2, अर्थात इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। उसी प्रकार से आप बढ़ाते जाइए, सेल बढ़ते चले जाएगा और इसमें भरते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 20 तक का याद यानी कि समझना जरूरी है। तो पहले आप यहां तक कंप्लीट करें, यहां तक अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत कुछ आप समझ सकते हैं, आगे आप समझ ही जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसे भी आप कवर करें। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आगे हम और बताएंगे। इससे क्या होगा, केमिस्ट्री आप बेसिक तरीके से सीख रहे होंगे और ये आपके लिए जबरदस्त रहेगा। आपको केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री में प्रचंड विद्वान बनना है, केमिस्ट्री ही क्यों पूरा साइंस में प्रचंड विद्वान बनना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर लगातार वीडियो हम देते रहेंगे और आप एक जबरदस्त स्टूडेंट बनेंगे। आपको नीट, एआई, ट्रिपल ई, जो भी जिस भी क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र या फिर आईटी सेक्टर यानी कि इंजीनियरिंग सेक्टर, जिसमें भी जाना है आपको सफलता मिलेगा यदि आप इस प्रकार से बेसिक तैयारी करते हैं तो। जय हिंद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।